आज की बर्थडे पार्टी में तो गाइस बिल्कुल मज़ा आ गया। तो यहाँ पर देखो सारे लोग हम पलटन जमा के यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो मैं भी खड़ी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं घर पे हो गई थी रेडी। तो यहाँ पर हम बज रहे थे 6:30 आई मीन। तो हम लोग रेडी हो गए थे। यहाँ पर मैंने हील्स निकाली, वो भी पहन ली, फिर उतार दिया और शीशे में आपको दिखा दिया। और यहाँ पे गुनगुने फाउंडेशन लगा के बिल्कुल हो गई थी रेडी। और यहाँ पे दूसरी तरफ तन्नू देख रही थी कि कोई मेरे बाल कट कर दे, और बिब्बो तो फाउंडेशन लगा रही थी, और ये लोग जल्दी जल्दी हो गए थे रेडी। तो आज तो हम लोग काफ़ी जल्दी रेडी हो गए थे, क्योंकि मामू ने बोलता शार्प 7 PM सब लोग वहाँ पहुँच जाए। तो हम लोग इस हिसाब से रेडी हो गए थे, और इवान भी रेडी हो गया था, बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर हम लोग घुस गए, और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जब हम वहाँ गए, यहाँ पर डेकोरेशन हो रही थी, मतलब कोई भी नहीं आया था। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग आए। तो यहाँ पर देखो इवान को ले गए थे डांस फ्लोर पे, और वो बिल्कुल आसानी से एकदम नॉर्मली खड़ा था, क्योंकि उसने जूते पहने थे, इसलिए हमने उसको यहाँ लिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पर सारी पलटन बैठी हुई थी हमारी घरवाली, और कूलर भी चल रहा था। तो यहाँ पर हमने इवान को बीच में बिठाया। तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे से बैठा था, और हम लोग बातों में व्यस्त थे बिल्कुल। और यहाँ पर मस्जिद के बच्चे आए थे, वो भी बैठे थे, और बिल्कुल खाली नो डिस्टर्बेंस, सारे हम फैमिली वाले, और बहुत ही मज़ा करा हम लोगों ने यहाँ पर। और इवान तो डांस करने में बहुत ही मस्त था, मतलब जब से डीजे स्टार्ट हुआ उसने डांस करना स्टार्ट किया। मतलब नॉर्मली वो ऐसे हाथ हिलाता है और ऐसे मुंडी हिलाता है और डांस करता है। तो यहाँ पे सारे लोग फोटोज़ क्लिक करने पहले आए, और यासी यहाँ पे शर्मा गई थी, बोली भाभी नहीं प्लीज़। तो यहाँ पे वो हट गए, हम लोग यहाँ घूंघट करके खड़े हुए थे, आई मीन मैं घूंघट करके खड़ी हुई थी। और यहाँ पे बच्चे पता नहीं क्यों भागते रहते, जैसे पहिए लगे उनके पैरों में। तो यहाँ पर देखो गाइस क्या है कि आलिया पूछ रही है भाभी ब्लॉग कब आएगा। मैंने कहा अभी शूट करने दो, आ जाएगा कुछ दिनों में। तो यहाँ पर ये लोग सब गर्मी में बहुत ही परेशान थे, तो उन्होंने सोचा चलो बच्चों को देखने चलते हैं। यहाँ पर बच्चे डीजे में मस्त हो रखे थे। और यहाँ पे देखो इवान की पप्पो इवान को गोदी में लेकर उसके बाल बाल सेट कर रही थी, क्योंकि बहुत पसीने आ गए थे। और यहाँ तो बच्चे गए कूदने में व्यस्त थे, और यहाँ पलटन तो बैठी हुई है। फिर इन लोगों की मैंने थोड़ी सी सेल्फी वगैरह ली, आई मीन फोटोज़ वगैरह क्लिक करी। तो यहाँ पे पूरा खाली सन्नाटा हो रखा है, क्योंकि खाली फैमिली वाले हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इतने में मैंने कहीं से भी बर्थडे गर्ल को पकड़ा, और मैं उनको स्टेज पे लगे कि चलो तुम्हारी फोटोज़ क्लिक करते हैं, पर इन्होंने नहीं क्लिक करवाई। फिर यहाँ पर मामू ने अपना बहुत ही करतब दिखाया, मतलब आई मीन डांस दिखाया बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर इसके पापा को याद आया कि इसकी शर्ट ठीक करनी है। तो यहाँ पर वो आ गए थे डीजे पे। उन्होंने सोचा कि पहले मैं इसकी शर्ट ठीक कर देता हूँ, बाकी बाद में काम होता रहेगा। तो उन्होंने उसकी बाजू बाजू ऊपर करी, उसे सेट करा, और यहाँ से चले गए। और यहाँ पर हम सब लोग बैठ के देख रहे थे सामने कि केक कब कट होगा। तो हम लोग बिल्कुल पहले ही अपनी जगह लेके बैठ गए। तो यहाँ पर फाइनली केक आ चुका था, और केक लेके मेरे हस्बैंड जी चढ़ गए थे पहाड़ पर, और ऊपर उन्होंने केक यहाँ पर सेट कर दिया था। और यहाँ पे आरफ साइड में हो गए। फिर उन्होंने केक खोला, और अत्तू ने मदद करवाई कि केक बहुत भारी था। तो उन्होंने बोला चलो मैं निकलवा देता हूँ। तो उन्होंने निकाला, और इतना प्यारा फ्रूट्स वाला केक, और ये पर्पल वाला भी, टेस्ट तो बहुत ही औसम था। और उन्होंने डब्बा पीछे डाल दिया। और यहाँ पर देखो वरीशु का बर्थडे कट आई मीन केक कट हुआ, और यहाँ पर देखो डांस स्टार्ट हो गया, और बहुत ही अच्छा डांस। फिर यहाँ पर हमने खाया बिरयानी कोरमा, और फिर हम चल लिए घर को। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।